हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों, जिस तरह से जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है जो 2 मई से भरी जा रही है और जून तक भरी जाएगी, 5 जून तक भरी जाएगी। तो ये वैकेंसी में 38,000 वैकेंसी था, लेकिन मैंने 1 से 2 वीडियो इसमें अपलोड किया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, उसका किस टाइप अप्लाई करना है और नोटिफिकेशन में क्या बातें बोली गई है, किस लेवल का जॉब है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, सारे चीज़ मैंने डिटेल में बता दिया है। लेकिन अब मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि वैकेंसी किस वाइज है। देखिए, कौन कौन से स्टेट से ज़्यादा अप्लीकेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि खास करके हिंदी बेल्ट वाले, जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, उस क्षेत्र में डेफिनेटली अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका मैं यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ, वहाँ पर वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, कितनी अप्लीकेशन जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशन मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा लिटिल बिट एक्सपीरियंस है, तो उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, जीडीएस की जो वैकेंसी है, जीडीएस ग्राम डाक सेवक, ये एक ऐसी वैकेंसी है जो बिना एग्ज़ाम की बहाली होती है। इसमें नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम, ठीक है, नो एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें वैकेंसी जो हमारे पास है 38,926 है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर फोकस करो कि आपको ये वैकेंसी में आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये वैकेंसी है ना 28 स्टेट हैं, ठीक है, 28 स्टेट हैं। उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारे के लिए ये वैकेंसी है, सिर्फ आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें बोला गया है कि स्टेट वाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप अपना स्टेट में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है ना। सिर्फ जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे ना, सिर्फ उस स्टेट की वैकेंसी से आपको मतलब होना चाहिए। बाकी 38,000 से आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अगर 38,000 वैकेंसी है, अगर आपके स्टेट में अगर 500 वैकेंसी होगा तो सिर्फ आपका 500 के लिए है, और उसमें भी कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देखना पड़ेगा। तो मैं एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छा से समझ आए, क्योंकि आप स्टूडेंट अभी है, आपका एक नया दौर चल रहा है, तो आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और अच्छे से समझ के इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा बिहार से है, ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैं एक चीज बताने की कोशिश करता हूं कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना वो मध्य प्रदेश में, एमपी में है, ठीक है। एमपी में जो वैकेंसी है वो 4074 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पर है, 4074। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपका वैकेंसी है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है 3024 वैकेंसी दिया गया है, काफी अच्छा वैकेंसी है। इसके बाद देखिए, इसमें वैकेंसी उड़ीसा में, उड़ीसा महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, 3066 वैकेंसी है, काफी अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। अब कर्नाटक में बोला है 2410 में 2410 वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए, केरल में जो बोला है 2203 वैकेंसी है आपके लिए केरल में। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें 1007, अगर गुजरात की बात करें 1901 है, गुजरात में 1901। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है 1963 में, 1963 वैकेंसी है। अगर यूपी का बात करें तो यूपी में है 2519 मीन्स 2519 है। और एक चीज यहां पर देखना है कि तमिलनाडु में भी काफी अच्छा वैकेंसी है, यहां तो आपका एमपी से भी ज्यादा वैकेंसी है। तमिलनाडु में 4310 वैकेंसी है तमिलनाडु में।
तो तमिलनाडु वाले के लिए काफ़ी गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर क्लर्कियल लेवल की बात करेंगे बैंक क्लर्क में तो आज का 4000 वैकेंसी आ रहा है। सिर्फ तमिलनाडु में जीडीएस की वैकेंसी के लिए 4310, ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, देखिए इतना दे दिया गया है। और सबसे पहले हमको कभी फॉर्म अगर आप अप्लाई आप कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखोगे कि स्टेट में क्या वैकेंसी है और कौन सा स्टेट को हम प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि अगर जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज जानना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया है और लैंग्वेज भी बता दिया गया है कि आपको इस स्टेट के लिए ये लैंग्वेज दिए गए हैं। आपको मैंने आप पीडीएफ भी देख सकते हो और इसके साथ मैंने वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने लैंग्वेज को ऐड किया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में देखिए, बिहार में 990 वैकेंसी है। सिर्फ बिहार वाले जो अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी बिहार से अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, तो सिर्फ आपको 990 वैकेंसी में ही देखना है, आपको बाकी वैकेंसी से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके साथ अगर यूआर की बात करें, जनरल, अगर आप बिहार में अप्लाई करना चाहते हो या बिहार के हो और अप्लाई करना चाहते हो तो 400, अगर जनरल हो आप तो सिर्फ 990 में आपको सिर्फ 464 में ही ध्यान देना है ना। बाकी वैकेंसी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल के लिए सिर्फ 464 है। ठीक है, बिहार के लिए 247 है, आपका ओबीसी के लिए सिर्फ 247, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है, एससी के लिए 144 है और एसटी के लिए आपका 31 वैकेंसी है। तो आपको सबसे पहले कैटेगरी वाइज ही वैकेंसी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही मतलब का चीज है। बाकी 38,900, 3,000, 4,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ कैटेगरी वाइज वैकेंसी अपना देखिए। और झारखंड में 610 वैकेंसी है। झारखंड में जो अप्लाई करना चाहते हैं और झारखंड वाले के लिए 610 वैकेंसी है। इसमें यूआर के लिए 263 वैकेंसी है, सिर्फ 273 है यूआर के लिए। जनरल के लिए आपका 68 है, ओबीसी के लिए 41 है, ईडब्ल्यूएस के लिए और 68 है, एससी के लिए 149 आपका एसटी के लिए। ठीक है, देखिए वैकेंसी इस तरह आपका बांटा जाता है कि जो स्टेट में जिसका पॉपुलेशन जिस तरह से होता है उसी आधार पर बांटा जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जनरल का है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एसटी का पॉपुलेशन आपको झारखंड में काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसी चलते यहाँ पर एसटी का वैकेंसी काफी अच्छा है, 149 है। अगर हम यूपी का बात करें तो 2519 दिया है जनरल के लिए, 1189, इसमें 1189 काफी अच्छा जनरल के लिए वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए ओबीसी में आधा हो गया है। ठीक है, तो ओबीसी थोड़े से इसमें कम है, इसलिए 632 आ रहा है। फिर ईडब्ल्यूएस 191, एससी 421 और इसमें एसटी का पॉपुलेशन बहुत कम है यूपी में, इसीलिए सिर्फ 52 है। ठीक है, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर 1253 है, लेकिन जनरल के लिए 477 है छत्तीसगढ़ के लिए, जो छत्तीसगढ़ अप्लाई करना चाहते हैं। ओबीसी के लिए 45 है, 133 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 176 और देखिए एसटी का पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा है, इसीलिए 373 दिया है, काफी अच्छा। एमपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, ठीक है, 4074 वैकेंसी, उसमें जनरल के लिए 1589 है और ओबीसी के लिए 457, 442 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 603 है, आपका एससी के लिए, हाँ, और इसमें भी एसटी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसी चलते 803 वैकेंसी है। महाराष्ट्र 3024, 1324 है आपका यूआर के लिए, जनरल के लिए 42 आपका ओबीसी के लिए, यहाँ पर ओबीसी डेफिनेटली कम है। 39 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी 754 है ओबीसी के लिए, 302 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 287 आपका एससी के लिए, 264 एसटी के लिए है। ठीक है, उसके बाद देखिए
अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 353, सिर्फ 353 वैकेंसी है उत्तराखंड के लिए। 195 आपका जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 42 है, 39 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 55 है, एसटी के लिए 12 है। ठीक है, इसके साथ वेस्ट बंगाल, देखिए बंगालियों, वेस्ट बंगाल में काफी अच्छी वैकेंसी है, 1963 है, उसमें जनरल के लिए 821 है, 409 ओबीसी के लिए, 143 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है और एससी के लिए 417, एसटी के लिए 94 वैकेंसी है। ठीक है, और देखिए हरियाणा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर बात करें तो हरियाणा में ही आपको मिलेगा। 404 आपका बोला गया है जनरल के लिए, 244 बोला ओबीसी के लिए, 80 बोला आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 164 बोल दिया है और 0 है एसटी के लिए हरियाणा में, क्योंकि वहां पर एसटी ना के बराबर है, इसीलिए 0 दिया है वैकेंसी। ठीक है, राजस्थान 2390, काफी अच्छी वैकेंसी है। जनरल के लिए बोला है 1127, तो काफी बढ़िया है। देखो इसमें आप ओबीसी में 231 कर दिया, बहुत कम है। ईडब्ल्यूएस के 289 है, 371 आपका एससी के लिए है, 305 आपके लिए एसटी के लिए है। ठीक है, फिर देखिए हिमाचल प्रदेश में 1007 वैकेंसी है। ठीक है, तो 424 है जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 191 है, 99 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी के लिए आपका 229 है और एसटी के लिए 47 है। तो देखिए ये सारे जो वैकेंसी दिए गए हैं, ठीक है, तो ये वैकेंसी सिर्फ आपको कैटेगरी वाइज ही चलना है। कैटेगरी में जो बोला है आपका, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि आप फॉर्म फिल किस तरह से करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्म फिल में। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो आपका हरियाणा में है। हरियाणा में लगभग 26 से 27% लोग बेरोजगार हैं। तो अगर हम बात करें हरियाणा में ना तो सही से वैकेंसी आती है ना कुछ नहीं आती है, तो इसमें अगर 26%, अगर 26-27% आपका बेरोजगारी है तो इस स्टेट में हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि एक तो एग्जाम कम हो रही है हरियाणा में। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती है और इसके साथ जो निकालती भी होगी तो कंपटीशन काफी हाई होता होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि इसमें एप्लीकेशन बहुत जाने वाला है, क्योंकि इसमें बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है हरियाणा में। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो हरियाणा एक ऐसा जगह है जहां पर पॉपुलेशन तो 2 से 2.5 करोड़ है, लेकिन यहां पर यह देखा जाएगा कि आपका एसटी, इसमें कुछ एसटी वहां पर हैं, लेकिन ये सभी यहां पर अप्लाई करने वाले हैं जनरल में। तो जनरल का इसमें डेफिनेटली ज्यादा एप्लीकेशन जनरल का जाने वाला है। ठीक है, तो इस स्टेट वाले ध्यान दें कि हमको क्या करना है, इसमें तो एग्जाम नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डेफिनेटली इसमें आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए बिहार में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें भी बहुत ज्यादा गरीबी है बिहार में। ठीक है, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि बेरोजगार लोगों की कमी यहां पर नहीं है ना। बिहार जो अप्लाई करेगा वो सुन ले कि 15% वहां पर क्या है, बेरोजगारी है, तो आपको बिहार में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाएगा, है ना। आपको फॉर्म भरने से पहले जान लेना है कि कहां पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, उसी के आधार पर एप्लीकेशन यहां पर गिरने वाला है, क्योंकि वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती नहीं है, और निकालती है तो टाइम से एग्जाम लेती नहीं है, और एग्जाम भी होता है तो एग्जाम बहुत टफ होता है। तो इसी चलते बिना एग्जाम का ये एग्जाम है, तो इसमें वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करें, झारखंड में तो देखिए यहां भी लगभग 14.5% बेरोजगारी है, तो यहां पर जो एप्लीकेशन आएगा ना, इसके कंपैरिजन में पूरे भारत में नहीं आने वाला है।
ये यहाँ के स्टूडेंट सभी तरफ पैर मारने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहां पर 3 से 4 से 5 साल से कोई एग्जाम हुआ नहीं है, एक्सक्लूडिंग जेपीएससी। ठीक है, छत्तीसगढ़, अगर उसके बाद यूपी को जान रहे हो, एक कंट्री है, इसमें 25 से 30 करोड़ पॉपुलेशन हो चुके हैं वहां पर। तो आपको नहीं लगता है कि यहां पर अंबार आ जाएगा एप्लीकेशन का? भले ही यहां पर बेरोजगारी बहुत कम लगती है, 4.36% है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन गिरने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट। एमपी का बात करें, एमपी में भी बहुत कम यहां पर ये क्या बोलते हैं, बेरोजगारी है। ठीक है, एमपी में तो इसमें एप्लीकेशन आएंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट वाले का एप्लीकेशन यहां पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए एमपी में अगर देखा जाएगा जनरल के लिए बढ़िया सीट है, तो एमपी एक हिंदी बेल्ट है, यहां पर हिंदी बोला जाता है एमपी में। तो इस स्टेट में आपको छत्तीसगढ़ वाले भी मिलेंगे, आपको यूपी वाले भी मिलेंगे, झारखंड वाले भी मिलेंगे और बिहार वाले भी मिलेंगे। मतलब जो भी हिंदी बोलने जानता है, ठीक है, उस स्टेट में जहां पर अच्छा वैकेंसी दिया गया है ना, और हिंदी उसका लैंग्वेज है, तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपका एप्लीकेशन गिरेगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा वैकेंसी है, लेकिन बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में कम दिखता है। ठीक है, तो इसमें इसके आसपास के स्टेट से ही ज्यादा एप्लीकेशन जाएगा। छत्तीसगढ़ वाले यहां पर एप्लीकेशन कम करेंगे, लेकिन जो इसके आसपास के जो स्टेट है ना, इसमें एप्लीकेशन आएगा सामने वाले स्टेट से। उत्तराखंड में भी काफी अच्छा वैकेंसी है बेरोजगारी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी बहुत कम है उत्तराखंड में, उस हिसाब से वैकेंसी ठीक है। इसका वैकेंसी मतलब इसमें एप्लीकेशन ठीक ठाक आएगा, कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आने वाला है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में भी बेरोजगारी ज्यादा नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बंगालियों के लिए है, तो सिर्फ यही स्टेट वाले एप्लीकेबल होंगे, और कुछ झारखंड वाले भी होंगे, क्योंकि झारखंड में संताल एरिया में बंगाली बोली जाती है, तो झारखंड वाले भी यहाँ पर आ सकते हैं। हरियाणा का मैंने बता दिया सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी बहुत बेरोजगारी, 24 से 25% आपका बेरोजगारी है। तो ये भी एक तरह से हिंदी बेल्ट है। ठीक है, ये भी हिंदी बेल्ट है, हिंदी बोला जाता है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में एप्लीकेशन आएगा, यहां से राजस्थान से भी आएगा, हो सके इससे अदर स्टेट से भी यहां पर एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि हिंदी बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी बेरोजगारी ठीक ठाक है, 12% है, और 1007 वैकेंसी है। तो इसमें भी आपका एप्लीकेशन बढ़िया आने वाला है। ठीक है, बढ़िया एप्लीकेशन इसमें आएगा, ज्यादा एप्लीकेशन आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मेरे हिसाब से अगर कोई स्टेट का बंदा है, जैसे झारखंड का है, तो झारखंड वाला करेगा क्या ना, झारखंड में बहुत बेरोजगारी, क्योंकि आई एम फ्रॉम झारखंड, तो झारखंड के लोग बहुत बेरोजगार है अभी मेरे हिसाब से। अब जो डेटा दिया हुआ है वो अलग मैटर है, क्योंकि यहाँ 4 से 5 साल से कोई सही से एग्जाम लिया नहीं है, अगर एग्जाम भी लिया है तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी चलती है, कोई भी एग्जाम होने से ना कोर्ट में ही जाता है यहाँ पर। तो इस स्टेट वाले, एक तो यहाँ के हिंदी बोलने वाले हैं और बंगाली भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टेट वाले बिहार में भी अप्लाई करेंगे, यूपी में भी अप्लाई करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी। देखो छत्तीसगढ़ ना एक ऐसा स्टेट है, हर एक लोगों के लिए ये स्टेट अच्छा होता है जॉब के लिए, क्योंकि कभी भी आप बैंकिंग का देखोगे एग्जाम, तो बैंकिंग का एग्जाम होता है तो प्रेफरेंस लोग छत्तीसगढ़ देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बेरोजगार बहुत कम हैं। छत्तीसगढ़ वाले बेरोजगार बहुत कम है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में उतना फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए बाहर के लोग यहाँ पर आके जॉब करते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहाली होती है ना, इसमें सामने वाले स्टेट छत्तीसगढ़ को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देते हैं। और
झारखंड वाले छत्तीसगढ़ तो जाएंगे ही, आपका एमपी भी जाएंगे, एमपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी जाएंगे क्योंकि हिंदी बोला जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में भी ये लोग आएंगे, राजस्थान भी हिंदी बोलने वाला स्टेट है, और हिमाचल प्रदेश भी ये लोग आएंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी हिंदी बोलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ वेस्ट बंगाल भी ये लोग आएंगे क्योंकि झारखंड के कुछ क्षेत्र में बंगाली भी बोली जाती है, क्योंकि झारखंड का जो उपभाषा है उसमें बंगाली को भी इंक्लूड करके रखा गया है, तो झारखंड के वाले बंगाल भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज्यादा अगर कोई स्टूडेंट का कोई स्टेट का अगर एप्लीकेशन जाने वाला डिफरेंट स्टेट में तो झारखंड से जाएगा, इसके साथ बिहार से भी बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है, यूपी में भी बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो हिंदी वाले जितने भी स्टेट है ना, उस स्टेट का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा जाएगा, और जो मेरिट बनेगा हिंदी वाले क्षेत्र में हमेशा से ही ज्यादा मार्क्स आता है, ठीक है। यूपी में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनका 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आया है मैट्रिक में, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि यूपी वाले का कट ऑफ हमेशा से बढ़िया रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हिंदी बेल्ट में आपको एप्लीकेशन ज्यादा आएगा। उस क्षेत्र के अगर आप हैं तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिए, और अगर आपको दूसरे स्टेट में अप्लाई करना है जैसे उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो आपको उस स्टेट के लिए लैंग्वेज जानना पड़ेगा, जो लैंग्वेज दिया गया है। अगर उड़ीसा में भरना चाहते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है, तो आपको उड़िया जानना पड़ेगा। अगर आपको गुजरात में भरना है तो गुजराती आपको जानना पड़ेगा। अगर आपको तमिलनाडु में भरना है तो आपको तमिल जानना पड़ेगा। अदरवाइज जो स्टेट में आप हैं वही स्टेट में पढ़िए, और खास करके जो हिंदी बोलने जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले के लिए बहुत सारे स्टेट हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी गोल्डन टाइम है, इस बच्चा है, नो एग्जाम है। मैट्रिक में अगर आपका बढ़िया नंबर आया है, मैट्रिक में अगर 85, 90, 95 अगर आपका मार्क्स है तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपका परसेंट कम है, अगर परसेंट वाला वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 90 प्लस है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको सिलेक्शन से। अगर आपका 85 है तो चांस बनता है, लेकिन अगर 80 तक चला जाता है तो आपका चांस बहुत कम है, ठीक है। तो आप फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप यही देखा करो कि बेरोजगारी कौन स्टेट में कितना है और उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरोगे और आप इंतजार में रहोगे और आपका इसमें कोई नाम नहीं आने वाला है। इसीलिए सोच समझ के अप्लाई कीजिए। मैंने जो डिटेल बताया उसको देखिए, आप अपने खुद एनालिसिस कर सकते हैं, और आप तो काफ़ी समझदार हैं क्योंकि आप एक मैच्योर स्टूडेंट हैं, तो आप अच्छे से एप्लीकेशन डालिए। आई होप कि जो भी स्टूडेंट का बढ़िया मार्क्स आया है और जो भी स्टूडेंट तरीका से अप्लाई करेंगे, कैटेगरी देखेंगे और कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन देखेंगे, कितना कितना वैकेंसी कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।